तो सर एक बार वो स्क्रिप्ट जब आप रन करेंगे तो प्लीज शुरू से एक बार जस्ट फॉर 5 मिनट्स जस्ट एक बार उसको एक्सप्लेन कर दीजिए ना। हम्म। देखिएगा, लोन्स डेटा हमारे पास था। इसमें हमने देखा 2500 ऑब्जर्वेशन है, 15 वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स हम देखते हैं तो इस प्रकार से अमाउंट रिक्वेस्टेड, अमाउंट फंडेड बाय इन्वेस्टर, इंटरेस्ट रेट में ऑनलाइन, ऐसे करके 15 वेरिएबल्स। हमने इसका स्ट्रक्चर देखा तो जो न्यूमेरिक वेरिएबल होना चाहिए थे वो भी कैरेक्टर फॉर्मेट में थे, है ना। गॉट इट। तो वो सब हमें कन्वर्ट करना था। जो अमाउंट फंडेड बाय इन्वेस्टर है वो हमारे किसी काम का नहीं, कॉलम रिडंडेंट कॉलम है हमारे लिए, हमने उसको पहले हटा दिया। कुछ लाइब्रेरीज हमने इंपोर्ट करी। इसके बाद हमने जो भी कॉलम को न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर सकते थे, जैसे कि जी सब के थ्रू हमने परसेंटेज सिंबल हटाया, और जिसमें खाली कोट्स लगे थे उसको एच डॉट न्यूमेरिक कर दिया। तो ये कुछ एक कॉलम तो हमारे हो गए, ठीक है। फिर हमने स्ट्रक्चर देखा, कुछ एक कॉलम हो गए हैं, बाकी के बचे हैं। जो बचे हैं उसको हम एक एक करके उसका देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टी होगी, किस हिसाब से हम उसको कर सकते हैं। फीको रेंज था, उसमें हमने लोअर लिमिट अपर लिमिट में कन्वर्ट किया, कॉलम 2 कॉलम बनाए, F1 F2, और फिर उसका मीन निकाल लिया, और फिर वापस उन 3 कॉलम को हमने डिलीट मार दिया। फिर हमने स्ट्रक्चर देखा कि अब क्या बचा है भाई, है ना। ये तो बस एक ये वाला दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए, फीक वो क्या था, सो कैसे डिलीट किया था हमने। भाई ये सिलेक्ट करके माइनस, अच्छा माइनस करके, ओके। है ना। ऐसे ही हमने जो एम्प्लॉयमेंट लेंथ है इसमें बहुत सी चीजें थी, बहुत से इसकी यूनिक वैल्यूज थी, लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, है ना, 10+ ईयर्स। तो हमने 10+ ईयर्स में खाली 10 ले लिया, प्लस ईयर्स हटा दिए। तो स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग फंक्शन यूज किया जो हमने पढ़ा था शुरू में, है ना। लेस देन 1 ईयर में हमने लेस देन का सिंबल जहां भी मिला वो हमने 0 लिख दिया। ईयर्स हटा दिया, जी सब के द्वारा ईयर हटा दिया, जी सब के द्वारा, और फिर इसको एम्प्लॉयमेंट लेंथ कॉलम को हटा दिया और इसको एस डॉट न्यूमरिक कर लिया। ये हो गया। अब कुछ एक कॉलम और बचे, लोन लेंथ हुआ, और भी है। तो होम ओनरशिप जो था पूरा कैरेक्टर था, है ना। इसमें आप टेबल देखेंगे तो अलग अलग मॉर्गेज, नन, रेंट। तो हमने इसको डमी वेरिएबल कन्वर्ट किया, तो 3 डमी वेरिएबल लिए, ओरिजिनल कॉलम हटा दिया। फिर हम आए तो ये डमी वेरिएबल मिल गया हमें, क्योंकि लॉजिस्टिक और लीनियर रिग्रेशन में हर एक को न्यूमेरिक करना जरूरी होता है हमारे लिए।
अब 36 मंथ वाला ये बच्चा है, बेट बेट ये अपना लोन पर्पस देखते हैं पहले अपन। तो लोन पर्पस में भी हमने देखा, यदि इसका टेबल देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि यार यहाँ तो बहुत सारी कैटेगरी है। तो हमने इसका मीन निकाला, मीन निकाल के जो मीन से कम है उसको हमने बेस कैटेगरी में डाल दी, और मीन से ऊपर है वो हमने ले लिए। ठीक है, एरर बता रहा है। अच्छा, हटा चुके हैं, पहले कर लिया। ये तो हो ही गया जीरो, ये वाली कर रहा था, ये वाले चलाना था। ये हमने देखा है ना, ये मैंने वो बताया है कि इसका मीन कैसे निकाला। तो लोन लेंथ जो था हमारे पास दो ही थे, 36 महीने 60 महीने। तो हमने 60 महीने वाले को बेस कैटेगरी में डाल दी, 36 महीना ले लिया। ठीक है, तो हम यहाँ तक आ गए थे और यह हमारा पूरा ऑलमोस्ट हो गया था, खाली एक कॉलम बचा था स्टेट वाला, सब न्यूमरिक हो गया। स्टेट वाला हमारा किसी काम का नहीं है, रिडंडेंट है, हमने हटा दिया उसको। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर, तो सब न्यूमरिक हो चुके हैं हमारे पास। आईडी जो है हमारे किसी काम का नहीं है, पर रखना पड़ता है। मॉडल में हटा देते हैं, मॉडल ट्रेन करते हैं तब हटा देते हैं। जब डेटा रेंगलिंग हो जाता है, सेकंड प्रोसेस होती है डेटा रेंगलिंग करने के बाद हमें इसको पार्टीशन करना डेटा का, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। तो हम सेट 2 ले रहे हैं और सैंपल ले रहे हैं 70% का एज में, रोज के आ गए आइडेंटिफिकेशन, और उससे हमने ट्रेन डेटा सेट बना लिया और एक टेस्ट डेटा सेट बना लिया। ये काम हो गया। नेक्स्ट जो पर जॉब है फीचर सर इंजीनियरिंग। ये करना पड़ेगा आपको। फीचर ये पॉइंट, इंजीनियरिंग मतलब और सर ये 0.7 कहाँ से आया? 70% कैसे किया आपने ये, और क्यों किया? कौन सा? ये जो आपने व्हाट डू यू से, रो नंबर 105, हम्म, वो कैसे, हाउ डिड यू अज्यूम 70%, और वो कैसे किया आपने और क्यों किया? देखिए क्या होता है, जो हमारे पास डेटा सेट आता है, तो जब हम मॉडलिंग करते हैं, मॉडल मतलब मॉडलिंग ट्रेंड करते हैं किसी भी मॉडल को, तो हमें कुछ टेस्ट करने के लिए भी डेटा चाहिए होता है। ठीक है, हम्म। और हमें दोनों डेटा में हमारे पास टारगेट वेरिएबल होने चाहिए कि नहीं? करेक्ट। अब रियल टाइम में जो डेटा आएगा उसमें टारगेट वेरिएबल थोड़ी होगा, वो तो टारगेट वेरिएबल आपका मॉडल फाइंड आउट करके देगा, प्रिडिक्शन करेगा। रियल टाइम में रहेगा क्या टारगेट वेरिएबल? भाई इंटरेस्ट रेट अपना टारगेट वेरिएबल है। अब मान लीजिए मैं लोन के लिए अप्लाई करता हूँ, तो मुझे तो चाहिए ना क्या इंटरेस्ट रेट लगेगा मुझ पे, पहले से थोड़ी डिसाइडेड है मेरे पास। पॉइंट को समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रही। देखिएगा, जो टारगेट वेरिएबल है ना, हम्म। अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं सेल्स का। आपको सेल्स प्रेडिक्ट करनी है, आपने मॉडल बनाया हिस्टोरिकल डेटा से। अब भविष्य की सेल क्या आपको मालूम है पहले से? नहीं। आप प्रेडिक्ट करोगे उसको, हम्म। तो वहां आपके पास टारगेट वेरिएबल नहीं है, ओके। आप कैसे इवेल्युएट करोगे? ठीक है। आप बट अननोन डेटा से, न्यू डेटा से आप कैसे इवेल्युएट कर सकते हो क्या? नहीं, वो क्योंकि प्रिडिक्शन टारगेट है। वेरिएबल होगा, उसी तो कंपेयर करके आप इवेल्युएट करोगे अपने प्रिडिक्शन को। करेक्ट। वाई माइनस केप वाई वाली जो स्थिति आती है, हम्म। अपन ने जो पढ़ा है, वाई हम्म। माइनस केप वाई, वही रेसिडुअल होता है, उसका स्क्वायर वगैरह वही सब अपन देख के, और हम्म। उस रेसिडुअल से ही अपन इवेल्युएट करते हैं अपने मॉडल को कि नहीं करते हैं? कॉस्ट फंक्शन तो वही है ना। या, तो देयरफॉर तो इसमें वो क्या हो रहा है, इसमें क्या इसमें हम क्या? क्या कर रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा। अब ट्रेनिंग डेटा के लिए हम 60 से 80% तक कुछ भी मटेरियल रख सकते हैं, डेटा पॉइंट्स। क्लियर?
मतलब टोटल डेटा का 70% हम ले रहे हैं, इज व्हाट हाँ यू सेइंग? अच्छा, 70% ले रहे हैं अपन, अपने पास ऑप्शन है 60 से 80। व्हाई ये ऐसा ऑप्शन क्यों होता है? व्हाई नॉट 100%? पर टेस्टिंग किससे करोगे? अच्छा, ओके फाइन, डेटा ठीक को है। इवेल्युएट भी तो करोगे बाद में। अच्छा, आप बोल रहे हो कि दिस इज ऑलमोस्ट लाइक क्रिएटिंग कंट्रोल ग्रुप एंड नॉन कंट्रोल ग्रुप, ये ऐसा कर रहे हैं? हाँ आप ये समझ सकते हैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से। अच्छा, तो वो 70% डेटा में भी हम लोग कंट्रोल ग्रुप में रख रहे हैं, बाकी का 30% जो है वो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। इज दैट व्हाट आई एम आई करेक्ट इन अंडरस्टैंडिंग? हाँ बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट वाला यहाँ चक्कर नहीं होता है। हाँ, मतलब हम जो मॉडल बनाएंगे ये 70% डेटा से हम लोग मॉडल बनाएंगे, हमारा रॉ मटेरियल हो गया मॉडल बनाने के लिए। ओके। और जो 30% डेटा रखा है उससे हम इस मॉडल को इवेल्युएट करेंगे, मॉडल बना के साथ, ओके, है ना। तो ठीक है। 70% हमने ट्रेनिंग के लिए ले लिया और रिमेनिंग जो है हमने टेस्टिंग के लिए ले लिया। ठीक है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ट्रेनिंग के लिए मेरे पास 1750 ऑब्जर्वेशन हैं और टेस्टिंग के लिए 750 है। क्लियर? ठीक है। अब जो काम होता है, अभी तक तो हमने डेटा रैंगलिंग करी थी जिसमें न्यूमेरिक में कन्वर्ट किया था सबको, है ना। डेटा की क्लीनिंग नहीं करी है। तो मैं देखना चाहूंगा कि एनए वैल्यूज के 82 एनए वैल्यूज हैं। अब इतने बड़े डेटा में यदि 82 एनए वैल्यूज हैं तो मैं चाहूं तो इसको डिलीट कर सकता हूँ, ऑब्जर्वेशन को हटा सकता हूँ। 1750 में से 80 कोई ज्यादा थोड़ी है, एनए वैल्यूज है 82 एनए वैल्यूज है। इसका मतलब नहीं कि 82 रोज में है, किसी रो में 3 भी होंगे। पॉइंट को समझ रहे यस सर। है ना। तो एक तो तरीका यह है कि यदि हमारी 5% से कम ऑब्जर्वेशन में एनए वैल्यूज हैं तो हम उसको ड्रॉप कर दें। ठीक है, तो एक तरीका तो यह है कि आप ड्रॉप कर दो। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि भाई रो वाइज कॉलम वाइज कितनी है। तो ये मैंने एक फंक्शन बनाया, सम इज डॉट एन ए लेंथ प्रोपोर्शन के लिए, और मैंने इस फंक्शन में अप्लाई किया कॉलम वाइज। तो मैं एक कॉलम में देख रहा हूँ, है ना। और यदि रो वाइज करूंगा तो 1 कर सकता हूँ। नाइन 75 में एक भी एनए नहीं है, पहले में दूसरे में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एनएस नहीं है। समझा कि 0 0 होता है, बहुत कम जगह है एनएस। ठीक है, अब हम एनए का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये तो सब चीजें यूं ही है समझने के लिए, ये आप ट्रेंड डेटा में कितनी एनएज हैं इसको ये बता रहा है कि कहाँ कहाँ एनए है। थोड़ा सा ग्राफ, क्योंकि ये क्लियर नहीं बता पा रहा है ग्राफ के हिसाब से 82 हैं तो कैसे है कॉलम वाइज, तो ये कहाँ कितनी है। तो आप देखिए फर्स्ट रो में, है ना, ये एनए है, यहाँ कॉलम है, यहाँ कॉलम है, यहाँ कॉलम है, यहाँ कॉलम है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा समझेंगे हम इसको, प्लॉट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये टर्निंग वाला, चलिए मैं जरूर बताता हूँ आपको।
975 बता रहा है। मुझे 975 नहीं चाहिए, 1 चाहिए। क्योंकि ये जो इंडेक्सिंग है वो हमने 70% लिया ना, तो ओरिजिनल जो डेटा है उसकी इंडेक्सिंग 975 दे रहा है। देखिए यहाँ मैंने फिर उसको निकाला है 450, है ना। 450 जो है 480। 480, सॉरी 480 जो है वो आपकी फर्स्ट वो है, आपको मैं दिखाता हूँ इधर से 480। इसको एक काम कर सकते हैं, जो एलडी हमारा ओरिजिनल है उसमें पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, ये था 81174, ये है, दिख रहा है आपको इसका आईडी, है ना। तो आप क्या कर सकते हो कि इसको मालूम करने के लिए, उस ग्राफ को समझने के लिए हम लोग इसमें सर उस ग्राफ में ऐसा क्या है जो हम समझना चाहते हैं? बता रहा हूँ। देखिए इधर ही पता चल रहा है, तो 480 31573 31573 कौन सा है इसमें, तो नहीं है, नहीं अपन पहले ले रहे हैं तो पहले से कोई मतलब नहीं। 31573, सो 31573 में एक एन दिख रहा है आपको यहाँ, देखिएगा इसमें कहीं है, दिख रहा है यहाँ एन किसमें है, देखिए आप इसको, मैं वो यही क्लियर करता हूँ, दिख रहा है एन। तो ये जो एन है एजुकेशन वाले में है ना, ठीक है। फिर यहाँ इसमें एन है, यहाँ फिर एन है, तो ये सब एन ए वैल्यूज दिए, थर्ड नंबर पे, फिर सेकंड नंबर पे, 6 नंबर पे, 59 नंबर पे, फिर 1673 पे। तो टोटल जो एन एज हमारे पास आ रहे हैं वो 82 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 82 एन एज आ रहे हैं। बस ये समझने के लिए था, बाकी कोई उसका वो नहीं है, अपन करें भी नहीं भी करें इसको तो चलता है, हमें तो ट्रीटमेंट देना है। अब इसका ट्रीटमेंट या तो ये है कि हम वो ऑब्जर्वेशन हटा दें, आप
पूरे 82 सीधा सा तरीका है कि अपने पास बहुत ज्यादा है ऑब्जर्व 1750 ही, यदि इसमें से 50 तो चले भी जाते हैं क्योंकि 5% इसका 80 हो रहा है, 1750 का 85, तो यदि 5% या उससे कम ऑब्जर्वेशंस में मिसिंग वैल्यूज हैं तो हम उनको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो वो तरीका है इंप्यूट करने का, मैंने आपको बताया था। इंप्यूट करना चाहें, मैंने जानबूझ के इंप्यूट किया था कि आप लोग समझ पाए कि इंप्यूटेशन क्या होता है ना। तो आप चाहें तो हटा भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है इंप्यूट माइस के थ्रू कर रहा हूँ, ट्रेन 2 to 20 M3, मतलब मैं डिफॉल्ट में 3 ले रहा हूँ, 3 एल्गोरिथम ले रहा हूँ, मॉड्यूल ले रहा हूँ, सीड 1 2 3। तो देखिएगा, तो ये माइस कौन सा फंक्शन है? ये माइस एक लाइब्रेरी है अच्छा। जिससे इटरेशन के थ्रू हमें ये कुछ डेटा देगा। इंप्यूट करके हमने उसको ले लिया है। माइस जो है, सॉरी, देखिए क्या होता है आप मिसिंग वैल्यू कैसे भर सकते हैं? किसी कॉलम में मिसिंग वैल्यू है तो क्या तरीके हैं, हमने पहले पढ़े थे यूनिवेरिएट एनालिसिस में, बताइए। मिसिंग वैल्यू पे क्या क्या ट्रीटमेंट है, बोलिए। सर कुछ मीन वगैरह ले सकते हैं या फिर कोई बिजनेस लॉजिक हो या कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज हो उनकी। हाँ सही है, एक तो सेंट्रल टेंडेंसी मीन वगैरह ले सकते हैं, उस कॉलम का मीन भर दें उसमें। एग्री? हाँ जी रित्या जी। ओके सर। किसी कॉलम में यदि कोई मिसिंग वैल्यू है तो हम मीन के द्वारा फिल कर सकते हैं। यदि नॉर्मल डेटा है, यदि स्क्यूड डेटा है तो मीडियन रख सकते हैं, यदि कैटेगरिकल है तो मोड रख सकते हैं, जो ज्यादा बार आया है वो कैटेगरी रख देंगे वहां पे। एक तो ये तरीका हो गया। आपने बोला तो ज्यादा रिलायबल नहीं है ना? हाँ, दूसरा तरीका क्या है कि हम बिजनेस लॉजिक यूज करें, हम करस्पॉन्डिंग रोज को देखें, करस्पॉन्डिंग कॉलम्स को, कि उसमें क्या वैल्यूज है, जिसमें नील वैल्यू उसकी करस्पॉन्डिंग कॉलम देखें, और सिमिलर यदि करस्पॉन्डिंग हमें कोई और रो मिलती है कॉलम के साथ तो वहां देखें कि वहां उधर मिसिंग की जगह क्या लिखा हुआ है। पॉइंट समझ में आ रहा है? हम्म। और उस पैटर्न के हिसाब से हम यहाँ की मिसिंग भर दें। क्लियर? हम्म। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक प्रेडिक्टिव मॉडल के द्वारा उसको भर रहे हैं, है ना। क्लियर? बिजनेस लॉजिक जिसको बोलेंगे, तो वो चीज माइस करता है। क्लियर? यदि मैं ये माइस के बारे में आप देखेंगे, पढ़िए उसको एक बार, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पंखा चालू कर दो। हाँ जी, कंटिन्यूअस टू लेवल डेटा क्या होता है? हाँ सर। 2 लेवल डेटा, कंटिन्यूअस 2 लेवल डेटा। एक सेकंड,
लिखा तो है इन्होंने। कंटिन्यूस टू लेवल डेटा का क्या मीनिंग ये लोग निकाल रहे हैं, देखते हैं। टाइम डेटा को दो वैल्यू के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, तो कोई मतलब नहीं है, वो एक ही बात है क्या। तो माइस का आप देखेंगे मल्टीवेरिएट जो है, हम लोग इसमें इम्पुटेशन बाय चेन इक्वेशन, और ये जो इक्वेशन बनती है जिसके द्वारा ये रखा जा रहा है, वो यदि न्यूमरिक है तो रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन यूज करेंगे और भी यूज करेंगे, तो अलग अलग वो लोग यूज करते हैं उसके अंदर मेथड। आइदर कैन बी सिंगल स्ट्रिंग ऑन द वेक्टर स्ट्रिंग लेंथ ब्लॉक्स। तो इसमें जो भी ये लोग एल्गोरिथम पीछे यूज करते हैं, उसको डिटेल में यदि आप जाके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कौन कौन से मेथड्स के हिसाब से ये लोग देते हैं। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट भी लगाते हैं ये लोग, है ना। तो ये देखिएगा रैंडम फॉरेस्ट ये दे रहे हैं, प्रेडिक्टिव मीनिंग, मीन मैचिंग, है ना। फिर ये इस प्रकार से सैंपल कार्ट, रैंडम फॉरेस्ट, क्लासिफिकेशन रिग्रेशन ट्री, रैंडम सैंपल फ्रॉम ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। तो अलग अलग तरह की ये लोग इम्पुटेशन, क्वाड्रेटिक टर्म्स, है ना, लीनियर रिग्रेशन, प्रेडिक्टेड वैल्यूज, तो ये सब मेथड ये लोग यूज करते हैं। बिल्ट इन यूनिवेरिएट इम्पुटेशन मेथड्स जो हैं, इनमें से रेंडमली आप कोई मेथड यूज करते हैं। 5 मेथड ये लोग डिफॉल्ट में देते हैं, हम 3 ले रहे हैं एज पर द टारगेट वेरिएबल, मतलब कोई कहाँ मिसिंग वैल्यू बनना है उसके हिसाब से ये सिलेक्ट करता है मेथड, है ना। तो इतने सारे मेथड हैं, इनमें से मेथड ये लेता है। और
देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, चीज को समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्या होता है। एक सेकंड है। देखिएगा, अपने पास एक y वेरिएबल है जो टारगेट वेरिएबल है, जो हमें फाइंड आउट करना है। इसका हम मॉडल बना रहे हैं। इसके बाद हमारे पास x1, x2, x3, x4, ये कुछ वेरिएबल्स हैं xk तक। यहाँ तक समझ में आया? हाँ जी, हेलो। यस जी सर। सर। ये हमारे पास डेटा सेट है, ठीक है। अब है क्या कि x2 कॉलम में यहाँ पर na वैल्यू है, यहाँ सब जगह वैल्यूज हैं, है ना। मैं डेज लगा रहा हूँ, मतलब वहाँ वैल्यू है कुछ ना कुछ। और यहाँ na है, फिर यहाँ na है, ठीक, कुछ एक na वैल्यूज है। अब क्या है, x2 कॉलम की na वैल्यूज मुझे भरना है। यदि 5% से कम है तो मैं तो ओमिट कर दूंगा इनको, है ना, ऑब्जर्वेशन हटा दूंगा, काम चला लूंगा। 5% या उससे ज्यादा होगी तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो मैं सेंट्रल टेंडेंसी के हिसाब से कुछ भर दूंगा, या दूसरा बिजनेस लॉजिक यूज करूंगा। बिजनेस लॉजिक का जो हमारा तरीका है वो माइस लाइब्रेरी के द्वारा फुलफिल होता है, क्योंकि आप एक एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे, साइट के यहाँ क्या दिया हुआ है, फिर आप देखेंगे कि सिमिलर कहाँ पे है। मान लो इस वाले में सिमिलर है, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा, सिमिलर है, तो यहाँ जो वैल्यू दी हुई है लगभग उसके आसपास की वैल्यू आप यहाँ फिल करेंगे। बात समझ में आए? क्लियर है ना? तो हम क्या करते हैं, इसमें इस y को हटा देते हैं। माइस के अंदर क्या होता है मैं बता रहा हूँ। y को हटा दिया। अब x2 हमारा टारगेट वेरिएबल हो गया। व्हाट इट, x2 क्या हो गया हमारा? ओके। टारगेट वेरिएबल हो गया, जो हमें प्रेडिक्ट करना है। y तो हट गया, है ना। y को हटा दिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें ये भरना है। इसको टारगेट वेरिएबल मान लिया। और x1, x3, x4, x के सब हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए। यहां तक समझ में आया? इनमें किसी में भी na वैल्यू नहीं है एक्सेप्ट फॉर x2, इसके लिए हमने x2 को प्रेडिक्टिव वो रखा है। हाँ, हम x2 पे काम करना चाह रहे हैं। और भी होता है, और में भी रहती है, पर मैं एक के हिसाब से समझ ले पहले आपको, तो वो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है। ठीक है, अपन मान रहे हैं खाली इसी कॉलम में अभी, हाल फिलहाल हाइपोथेटिकल। वो मल्टीपल कॉलम पे काम करता है, वो अलग बात। ठीक है सर। तो यहाँ पर x2 हमारा टारगेट वेरिएबल हो गया। x1, x3, x4, x के जो है वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए। समझ में आ गया यहाँ तक? अब क्या करता है, अंदर ही अंदर ये जो जिनमें वैल्यू है उनको ट्रेनिंग डेटा के तरह यूज कर लेता है। आ गया समझ में? ठीक है। और जिनमें वैल्यू नहीं है वो उनको हमारा टेस्ट टेस्ट डेटा। डेटा हो जाए। मतलब वो हमारा वो डेटा में हम मान लेंगे कि वो हमारा अननोन डेटा है, रियल है ना। हम अननोन डेटा नाम दे रहे हैं इसको, ठीक है। ओके, बट जहां ये हमें टेस्ट ही है ना? एनएज है। अननोन बोले या टेस्ट बोले एक चीज है नहीं, क्या? टेस्ट इसलिए नहीं बोलूंगा कि ये जो डेटा लिया है हमने, ये डेटा हमारा, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करूंगा चीज को, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। नॉन मिसिंग डेटा हमने अलग कर लिया, है ना। हम इसको बोल रहे हैं नॉन मिसिंग डेटा। ओके, ऐसा कर लेते हैं। और एक बोल देते हैं मिसिंग डेटा। व्हाट इट, दो पार्ट कर रहे हैं, अननोन भी हटा देते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ भाई? नॉन मिसिंग में ये आ गई, जिस रो में मिसिंग वैल्यू नहीं है वो सब नॉन मिसिंग में आ गया। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है सर। और जिनमें मिसिंग वैल्यू, मिसिंग हमने अलग कर लिया, नॉन मिसिंग वाला अलग कर लिया। ओके, रोज जिस वो रो अलग कर ली जिनमें मिसिंग वैल्यू है पूरे कॉलम के साथ,
और वो रो अलग कर ली जिनमें मिसिंग वैल्यू नहीं। तो हमारे पास 2 डेटा हो गया, पार्टीशन कर दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ जी आप लोगों को? यस सर। अब जो नॉन मिसिंग है ये हमारे पास डेटा है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ट्रेन और टेस्ट। आप समझिएगा इस पॉइंट, क्योंकि टेस्ट के लिए तो हमें टारगेट वेरिएबल चाहिए ना। तो टारगेट वेरिएबल तो नॉन मिसिंग में, मिसिंग में तो वो है ही नहीं ना। करेक्ट। एन है, क्लियर? ठीक है। हमने इस पे वही रिग्रेशन मॉडल लगाया जो अपन लगा रहे हैं। मतलब इसमें तो ये कहीं लगाते हैं 5 डिफॉल्ट में एल्गोरिथम, मैंने बताया ना बहुत सारे मेथड लिखे थे वहां पे, रैंडम फॉरेस्ट भी लगाते हैं। तो अपन लोग उसमें क्या लिए, अपने केस में 3 ले रहे थे, ठीक है। तो मान लो अब यहाँ पे इन्होंने रिग्रेशन मॉडल लगाया, रिग्रेशन मॉडल से मॉडल लगा लिया, इसको मॉडल से ट्रेन कर लिया, ट्रेन करने के बाद इन्होंने टेस्ट भी कर लिया, टेस्टिंग भी सही आई, एवेल्युएशन एवेल्युएशन सही आया, तो उन्होंने देखा फिर इसके अंदर जो मॉडल में जो मॉडल बनाया है, इसके थ्रू मॉडल बनाया है ना, और टेस्ट से इसको इवेल्युएट कर लिया। गॉट इट? जब इवेल्युएट करने के बाद इस मॉडल में ये मिसिंग डेटा फिट किया। गॉट इट? ओके। मिसिंग डेटा फिट किया तो इस मॉडल ने हमें आउटपुट दी, है ना, दिए ठीक है। मिसिंग डेटा के लिए कि क्या आएगा वहां पे। गॉट इट? ठीक है। वो जो आउटपुट आए वो हम यहाँ पे भर देंगे, हर एक में अलग वैल्यू होगी, मीन तो सेम रहता सबके लिए। यदि आप इस कॉलम का मीन भरते तो वो तो सेम भरते सब, पर यहाँ पर ये इस पूरे इसके हिसाब से पैटर्न देख करके आउटपुट प्रेडिक्शन कर रहा है, तो वो प्रेडिक्शन सब में वैल्यू अलग होगी कि नहीं होगी, कि ओके। सेम हाँ, वैल्यू भरेगा? अलग बताइए, अलग वैल्यू होगी। अब समझ में आ गया? पर ये तो इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस लॉजिक है जो आपने पहले ही बताया था। है? बिजनेस लॉजिकली हाँ, जो बिजनेस लॉजिक बोलते हैं हम इसको। व्हाट इट? तो सर जो आपने बताया था ये मिसिंग वैल्यू फिल करना था, तब तो ये माइस यूज नहीं हुआ था। काम अपन ने किया कभी, पहली बार कर रहे हैं मिसिंग वैल्यू। नहीं, आपने बताया था कि मीन हमेशा एक्यूरेट नहीं कर पाता है, तब तो बिजनेस लॉजिक यूज कर, जो बिजनेस लॉजिक यदि आप यूज करेंगे, आपके पास इतना बड़ा डेटा, आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे उसको? बताइए। बिजनेस लॉजिक का मतलब ये ना, करस्पॉन्डिंग कॉलम्स में क्या वैल्यू है इसके हिसाब से, और हमें देखना है रोज में जो सिमिलर वैल्यू दे रही है उस हिसाब से वहां की वैल्यू रखना है। यही हुआ ना बिजनेस लॉजिक, क्या बोलते? बताइए। हाँ जी, प्रत्यय जी, बिजनेस लॉजिक का ये मतलब हुआ ना कि करस्पॉन्डिंग क्या है आसपास उसके दूसरे कॉलम से, और सिमिलर हम कोई और रो में देखेंगे कि वहां भी इस तरह के ही कॉलमों में वैल्यू हो, तो उस हिसाब से हम उसमें मिसिंग वैल्यू रखेंगे। करेक्ट। बात क्लियर हो गया है ना यहाँ तक? तो तो बिल्कुल clear उसके लिए आप इतने ऑब्जर्वेशन को कैसे जज करेंगे, आप बताइए? कर पाएंगे आप मैन्युअली? मैन्युअली नहीं कर सकते, तो हम ये मॉडलिंग कर रहे हैं फिर। हाँ, हम लोग माइस पैकेज का यूज करते हैं यहाँ पे। तो नहीं माइस तो क्या करना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा जो हम्म मैंने बताया है। यदि ये पैकेज नहीं होता हम्म और ये टारगेट वेरिएबल यदि कंटिन्यूअस है, तो आप लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बनाते एक अंदर ये इन्हीं से, है ना? क्लियर? ठीक है सर। और लीनियर रिग्रेशन के मॉडल को ट्रेन टेस्ट और ये सब करके और फिर आउटपुट जो वैल्यू आती है वो यहाँ पे फिल करते जो हम एक लोग वो मैन्युअली। मतलब यदि अपन इसको बिना माइस पैकेज के यूज करें तो ये एक तरीका होता था हमारे पास पहले। वो जो हम लोग वो जो आपने बताया था कि हम लोग वो इक्वेशन यूज करते हैं, हाँ, y Y0, इज इक्वल टू ए हाँ प्लस बी एक्स वाला, dx, तो हाँ, वो हर एक का इंडिविजुअल करना पड़ता हमको। हर एक का इंडिविजुअल करना पड़ता ओके, गॉट इट। है। गॉट इट? तो अब क्या होता, आपको टाइम लगता है इसमें, लगता ना? तो एक लोगों ने क्या किया, एक पैकेज बना दिया माइस का, क्या आप इनसे इंप्यूट कर लो भैया। गॉट नाइस। इट? और ये क्या है कि मल्टीपल रोज पे, मल्टीपल कॉलम पे काम करता है। मान लो यहाँ ये नहीं, ठीक है, इसके लिए अलग काम करेगा,
अब इसको टारगेट ले लेगा, ठीक है, फिर इसके लिए काम करेगा। जब इसको टारगेट लेगा, यदि वो इसको भर चुका है तो इसको फिर इंडिपेंडेंट में काउंट कर लेगा। गॉट इट? ठीक है। ऐसे करके वो भरता है रेंडमली। तो ये रेंडमनेस तो रहती है इसमें। रेंडमनेस इसलिए रहती है, मैं बताऊं आपको, मल्टीपल कॉलम में एनएस है। क्लियर? तो जिसमें एनए नहीं है उन कॉलम को ये सिलेक्ट करता है। क्लियर? अब मान लीजिए सभी कॉलम में एनए है, एक ये भी हो सकता है, हर एक कॉलम में कहीं ना कहीं एनए हो। फिर अब क्या करेगा ये कि नॉन एनएस लेगा रेंडमली, है ना। मान लो इस कॉलम की एनए को इसने हटा दिया, नॉन मिसिंग डेटा ले लिया। गॉट इट? इसके हिसाब से इसने डिसाइड कर लिया। तो अब इस वाले कॉलम में तो एक भी एनए नहीं है, नहीं है ना। ऐसे ही इसने एक आध को और कर लिया, इसको भी ले लिया। ऐसे कुछ एक रेंडमली कॉलम्स ले लेगा जिसमें पूरी वैल्यू आ जाएगी इसके पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम हो जाएंगे, वो बात ठीक है। अच्छा, वो एनए को ओमिट कर देगा वहां से। हाँ, अब इसके हिसाब से दूसरे कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में तो एनए है ना, इसमें तो है। करेक्ट। पर इसने जो कॉलम सिलेक्ट किए हैं वहां एनए नहीं है अब, है ना। तो अब डेटा तो कम हो गया, उस डेटा के हिसाब से ये इसको टारगेट वेरिएबल ले करके फिर वो ट्रेंड टेस्ट में डिवाइड करेगा जो रिमेनिंग डेटा इसके पास है ना, बचा हुआ है मान लो, है ना, और इसकी ये वाली एनए भर देगा। भर दी? ओके। अब ये जब एनए भर दी तो ये वाला कॉलम तो फुल हो गया। ऐसे ही ये धीरे धीरे इटरेशन करके चीजों को करता है, तो यहाँ रेंडमनेस आ जाती है। तो सर ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों डेटा पे दोनों में करता है, दोनों में भरता अच्छा, ओके। है। यही तो माइस का यूज है ना। ओके। तो आपने वो जो फिल्म वाला डेटा एनालाइज किया था उसमें आपने यूज किया था क्या, वो जो पंजाबी फिल्म वाला था? उसमें नहीं, उसमें उनका एक ही इशू था। उसमें जो मिसिंग था ना वो मेल फीमेल था मैडम, कॉलम ही नहीं था, अच्छा, जेंडर का कॉलम नहीं था। कॉलम ही नहीं था, मतलब वो अब डेटा सेट था ही क्या कि वो सब पंजाबीज थे। तो पंजाबी में मैंने एक चीज देखी कि कोर लगता है लड़कियों के आगे, नाम तो सेम होते हैं। करेक्ट। हरप्रीत लड़के का भी नाम होगा, हरप्रीत लड़की का भी नाम होगा, हाँ, पर कोर और सिंह का डिफरेंस था। करेक्ट। तो मैंने कोर और सिंह से बाइफरकेट कर दिया मेल और फीमेल। अच्छा। वो पंजाबीज थे, पंजाबीज की जगह दूसरे होते तो वहां तो नाम से ही ऐसे पता चल जाता। कुछ एक नाम होते हैं जो अपन को डिलेमा में डालते हैं कि यार मेल है या फीमेल है, जैसे संतोष। करेक्ट। संतोष लड़कियों का भी होता है और लड़कों का भी होता है ना। तो कुछ एक नाम होते हैं जनरल जो इंडियन पीपल्स में जो कि मेल और फीमेल में अपन को कंफ्यूज करते हैं। तो ये मैन्युअली डालना पड़ता है क्या, अगर सपोज मिसिंग हो तो? आपने मैन्युअली डाला था? हाँ, मैंने तो जहां भी कोर थे मैंने उसमें एल्गोरिथम लगा दिया था नेम वाले में कि वेयर वॉज कोर, तो नया जो इम्प्यूट कॉलम कर रहा हूँ जेंडर, वहां पे फीमेल आ जाए, और जहां सिंह है वहां पे मेल आ जाए। तो एक शॉट में हो गया था, ठीक है ना, डीप लायर यूज करके, ठीक है। तो वो तो एक शॉट में हो गया था पूरा। तो ये क्लियर हुआ आपको सभ्या? हाँ सर। संगीता आपको सर कंसेप्ट समझ में आ रहा है। कंसेप्ट समझ में? इसलिए माइस लाइब्रेरी हम लोग यूज करते हैं कि हमें ये सब चीजें इससे बच जाए। नहीं तो आप इतना बड़ा प्रोसेस करने में आपके 2-4 दिन चले जाएंगे, बड़े डेटा चले जाएंगे नहीं? बताइए आप कितना हेक्टिक होगा। किसको हटा रहे हैं, वो तो रेंडमली ये सब। इसलिए जब मैं आपको ये दिखाता हूं और इसमें जब मैं लिखता हूं तो सीड लिखना पड़ता है। सेट सीड आपको मालूम है ना, फंक्शन सेट डॉट सीड, भाई मालूम है? यस सर। तो सेम रेंडम में से हमें सेम चीज निकाल के दे। तो जो सेट सीड इसलिए लगाया है कि वो जो रेंडमनेस आ रही है इसमें वो हमारी फिक्स रहे आगे भी, ठीक है। क्लियर? यस। अब देखिएगा इसको पूरे, इसको समझिएगा आप बात को। माइस तो फंक्शन का नेम है,
ट्रेन डेटा सेट में 2 से 10, तो आप देखिएगा ट्रेन डेटा सेट है हमारे पास, तो ट्रेन डेटा सेट में कितने हैं? 17 वेरिएबल्स हैं, है कि नहीं? ठीक है, उससे 70% ले लिया। नहीं नहीं नहीं, हाँ ये 70% है, तो नहीं वेरिएबल तो 17 ही रहेंगे ना, वेरिएबल तो सेम रहेंगे, ऑब्जर्वेशन 70%। हाँ ठीक है। अब देखिए 17 वेरिएबल है, पर मैं यहाँ पे कितने ले रहा हूँ? 2 to 10, 9 वेरिएबल्स ही ले रहा हूँ। क्लियर हो रहा है पॉइंट? हाँ मैं वही तो बोल रही थी, ये 2 to 10 वी आर टेकिंग एज अ ट्रेनिंग डेटा ना। नहीं, हाँ ट्रेनिंग डेटा में मैं माइस में खाली 10 कॉलम दे रहा हूँ, मतलब 2 to 10 दे रहा हूँ, 9 कॉलम दे रहा हूँ। आप देखिएगा 17 में से। हाँ, पहला 17 में कॉलम से। इसलिए हटा रहा हूँ कि आईडी है, आईडी का कोई काम नहीं है। हम्म। सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ओपन क्रेडिट लाइंस हो गए। 6 के बाद 7, 8, 9 और 10, ठीक है, ये लिए, यहां तक लिया ना मैंने, ईएल तक। क्लियर हो रहा है आप लोगों को सबको? पूरा क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया कि यहाँ मिसिंग वैल्यू होगी नहीं बाइनरी में। ओके। जो भी बाइनरी बनाए उसमें मिसिंग वैल्यू आनी नहीं, जहां भी नहीं होगा मिसिंग वैल्यू होगी वहां जीरो आ गया होगा ऑटोमेटिकली। बेस कैटेगरी में ले लिया होगा, उसमें कुछ भी नहीं है। व्हाट इट आ गया समझ में? तो लेकिन बिजनेस लॉजिक में वो जिसमें जिस कॉलम में नहीं है एन है उसका भी तो वो यूज करेगा ना, मतलब। हाँ वो करेगा ना, तो वही तो मैंने क्या लिया है, अमाउंट से लेकर 10 कॉलम लिए, बाकी उन कॉलम की जरूरत नहीं है मुझे। बिजनेस लॉजिक में इसका उपयोग की जरूरत नहीं पड़ उसका रहा है मुझे। रिलेशन नहीं है अगर ये उसका रिलेशन हमें भरना इसमें है ना, 2 to 10 में। इंप्यूट किस में करना है? 2 से 10 में ही बेसिक वैल्यू भरना है ना हमें, ठीक है, भरना है इसमें। तो 3 ले रहा हूं मैं, 3 मॉडल ले रहा हूं, सेट सीट ले रहा हूं और इसको रन कर। देखिएगा ये इटरेशन है, इटरेशन इसलिए होता है कि आप बेस्ट फिट चूज करने की कोशिश करते हैं। ईएल तक लिए अपन ने, लिए। सेकंड इटरेशन में फिर मैंने सेकंड इटरेशन लिया, फिर थर्ड लिया, है ना। तो इम्प्रूवमेंट 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, तो 3 मॉडल बन रहे हैं ना। अब मैंने 3 लिए, M3 लिया इसलिए 1 2 3 करा इसने, है ना, इतने बार इटरेट किया इसको। सर ये 3 मॉडल क्या हुआ इसमें? देखिएगा यहाँ बहुत सारे मॉडल्स बताए थे मैंने आपको, यहाँ अपना लीनियर रिग्रेशन बन रहा है, ठीक है ना। एक ये ले लिया, एक रैंडम फॉरेस्ट ले लिया, ठीक है, एक आध कोई और ले लिया इसने, ऐसे 3 ले लिए। 3 के हिसाब से वैल्यू देगा हमें, 3 मॉडल की वैल्यू देगा। मैं इंप्यूट प्रिंट करता हूँ, समझ में आएगा आपको।
तो ये मॉडल देखिए, अपने हिसाब से लेगा सर? हाँ, अपने हिसाब से लेगा। तो इम्प्यूटेशन मेथड जो है, अमाउंट रिक्वेस्ट स्टेट में पीएमएम है, यहाँ इंटरेस्ट रेट है, नंबर ऑफ मल्टीपल 3 इम्प्यूटेशन है ना। तो आप देखेंगे कि क्या इम्प्यूटेशन बताता है, मैं आगे आपको क्लियर करता हूँ चीज का, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है अभी। मुझे ईएल में यदि इम्प्यूट करना है, अब एक एक मैं एक पे खाली दिखा रहा हूँ, इम्प्यूट एक साथ हो जाएगा सब में। एक को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये ऐसे मुझे इसने वैल्यूज दे दी, ठीक है। ईएल में, ईएल जो एम्प्लॉयमेंट लेन थे, उसमें काफी जो कॉलम है हमारे मिसिंग है, तो मैं आपको बताता हूँ। $59 है, क्लियर। ईएल, गॉट इट। तो ये जो है पूरे 59, ये 480 ऑब्जर्वेशन, मतलब जो आईडी है 2424, ये तो ये पहला कोई एल्गोरिथम है भाई, दूसरा कोई दूसरा एल्गोरिथम है, तीसरा कोई तीसरा एल्गोरिथम है, गॉट इट। ओके, और तीनों मॉडल के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दिए हैं डिफरेंट मिसिंग। वैल्यूज दें, हाँ, ओके। ठीक है। अब इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो ये सिलेक्ट हम करेंगे कि वो? ये हमें करना है। ये तो बहुत जो डिफिकल्ट हो जाएगा सर। M3 लिया था ना मैंने यहाँ पे, वो इसीलिए लिया था, मुझे 3 ही चाहिए थे। यदि M3 नहीं लिखूंगा तो 5 मॉडल देगा, ठीक है। तो 5 में तो सिलेक्ट करना मेरे लिए भी बड़ा दिक्कत हो जाता, तो मैं 3 ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि 480 जो है, इसको मैं आपको दिखाता हूं। 480 में इसने दिया ना, पहला 480 दिया है, देखिएगा यहाँ, दिया 480 में, ठीक है। तो 480 में देखेंगे, ईएल में एन है, गॉट इट। यही मैं बता रहा था यहाँ पे कि यहाँ एन है, इसको फिल करना है। अब इस एनओ को हम कैसे फिल करेंगे? 2424 सेकंड देखिएगा, 2424 भी मैं बता रहा हूँ, इसमें भी ईएल में एन है, ठीक है। आ रहे हैं समझ में? इनकी वैल्यू बनना है। अब क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा समरी देखेंगे, ठीक है। समरी देखते हैं, समरी यार, 0 से 59, 0 से 10 के बीच में, 59 तो खाली एनएज है, 0 से 10 के बीच में। अब हम आते हैं वापस इम्प्यूटेशन पे। 0, 8, 10 ऐसा दे रहे हैं, क्लियर। 2424 में 4, 10, 3 दे रहे हैं, या तो 4 भर लो, या फिर 10 भर लो, या 3 भर लो, ठीक है। इसमें 6, 10, 5 दे रहा है, इसमें 6, 4, 6 दे रहा है, ठीक है। ये वैल्यूज इसमें फिल करने का ये बोल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब हम मॉडलिंग करते हैं, तो हम 3 डेटा सेट बना लेते हैं जनरल, जब प्रैक्टिकल काम करते हैं तो मल्टीपल मॉडल्स बनाते हैं, है ना। तो एक डेटा सेट में हमने 1 वाले भर दिए, दूसरे डेटा सेट हमने बनाया, उसमें 2 वाले भर दिए, तीसरे में हमने 3 वाले भर दिए, गॉट इट। क्लियर हुआ? हम्म। यस सर। 3 डिफरेंट हो गए ट्रेनिंग डेटा सेट अपने पास, विदाउट एनी, अंडरस्टैंड? ओके, न्यू डेटा।
देखिए कैसे भरना है। परफेक्ट कौन सा होगा कैसे डिसाइड होगा? नहीं, परफेक्ट तो आपको यहाँ नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये हमें वैल्यू दे रहा है खाली मिसिंग वाली की, आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो सर ये तो फिर बहुत डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट देगा इससे। हाँ वही, उसमें जो बेस्ट होता है उसको सिलेक्ट करते हैं हम, यही तो टाइम लगता है। क्लियर? देखिए मैंने न्यू डेटा मैंने एक ही लिया है, आप लिख सकते हैं न्यू डेटा 1, न्यू डेटा 2, न्यू डेटा 3। मैंने फर्स्ट नंबर वाले को सिलेक्ट किया है कंप्लीट डेटा करने के लिए। कंप्लीट फंक्शन है इम्प्यूट 1, है ना, इम्प्यूट कर रहे हैं हम। ये इम्प्यूट का है, ये जो नाम दिया था ये लिखेंगे, और 1 यानी पहला कॉलम, सभी जहां भी जिस भी वेरिएबल मिसिंग होंगे। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ भाई कनिंद्र, क्लियर हो रहा है? यही टाइम लगता है इन चीजों में। तो ये मैं एक ही डेटा सेट बनाया हूं, आप 3 बना सकते हैं तीनों कॉलम के हिसाब से, ठीक है। ये मैंने रन कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ 480, नहीं अभी तो ये क्योंकि न्यू डेटा में है, ट्रेन में तो गया नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डमी डीएफ डेटा फ्रेम बना लो, जिसमें ट्रेन से बना रहा हूँ, ट्रेन जो डेटा सेट है। क्योंकि मैंने इसमें क्या किया था, मैंने इसमें खाली 2 to 10 कॉलम लिए थे। कितने लिए थे इम्प्यूट में? ये लिए थे व्हाट इट। तो जो न्यू डेटा मेरा बना है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसका हेड दिखाना चाहूंगा। बड़ा अजीब सा दिख रहा है, हेड में इधर ही दिखा देता हूँ, डेटा फ्रेम तो आपको समझ में आ जाएगा। कितने कॉलम है इसमें? 9 वेरिएबल्स है, 2 to 10। क्लियर हो रहा है यहाँ? हाँ जी, यस सर। पूरी मिसिंग भर गई इसमें। आप न्यू डेटा में यदि मिसिंग ढूंढेंगे ना, एक भी नहीं मिलेगी आप। जीरो मिसिंग बता रहा न्यू डेटा में। गॉट इट? अब क्योंकि मेरे पास यहाँ 9 ही वेरिएबल्स है, मुझे तो वही पूरे 17 वेरिएबल चाहिए ना, तब तो मॉडल ट्रेन करूंगा मैं। गॉट इट? पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? यस सर। तो मैं क्या करूंगा कि जो ट्रेन डेटा है उसमें से बाकी के वेरिएबल भी ले लूंगा, उसकी एक डमी डेटा फ्रेम बना लूंगा। गॉट इट? अलग से सब डेटा फ्रेम। तो ये डमी डेटा फ्रेम यार है, वही सब डेटा फ्रेम में बना रहा हूँ। ट्रेन में से मैं कौन से कॉलम सिलेक्ट कर रहा हूँ, हाउस रेंट से लेके LL36, जो मैंने उधर यूज नहीं किए थे मिसिंग वैल्यू के लिए। गॉट इट? क्लियर हो रहा है? हाँ जी कि नहीं? आप देखिएगा यहाँ जो डमी डीएफ में जो आएंगे मेरे पास, वो 7 कॉलम आएंगे ये वाले। गॉट इट? संगीता जी समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास न्यू डेटा है जिसमें कि 9 कॉलम है मेरे पास, हाँ डमी डीएफ में रिमेनिंग 7 कॉलम है, और आईडी एक अलग से मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, आईडी भी तो चाहिए ना मुझे डेटा में, तो मॉडल में भले ही हटाऊंगा मैं उसको। डज डेट मेक सेंस टू यू? तो क्या कर रहा हूँ मैं, सी बाइंड कर रहा हूँ। सी बाइंड एक तो न्यू डेटा और डमी डीएफ तो हो ही जाएगा, तो जिससे मेरे पास 16 कॉलम आ गए। अब 17वां कॉलम किसे आएगा भाई? 9 कॉलम इसमें है और 7 कॉलम इसमें, तो कितने 16 हुए ना। डमी डीएफ और न्यू डेटा को जोड़ रहा हूँ तो 7 + 9 16। मेरे पास कितने हैं? 17 थे। 17।
तो एक कॉलम था आईडी का, तो मैंने आईडी कॉलम के नाम का नया कॉलम बना रहा हूं, इज इक्वल टू ट्रेन डॉलर आईडी। ट्रेन डॉलर आईडी में जो भी आईडीज हैं वो आईडी के अंदर आ जाएंगी। गॉट इट? अंडरस्टैंड? क्लियर कि नहीं? तो मैं एलडी अंडरस्कोर ट्रेन में दोबारा आ गया। अभी तक मैंने ट्रेन लिया हुआ था, ट्रेन था पहले। क्लियर? और ट्रेन और एलडी अंडरस्कोर टेस्ट में डिवाइड किया था डेटा को। मैंने एलडी अंडरस्कोर ट्रेन क्यों नहीं किया था, अब समझ में आया? अब होगा वो एलडी अंडरस्कोर ट्रेन। गॉट इट? अब वो मेरे पास आ गया, इसमें एक भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। गॉट इट? आप देख लें, मैं सम एलडी अंडरस्कोर ट्रेन में भी बता देता हूँ। ओहो, 5 मिसिंग वैल्यू बता रहा है। कितनी बता रहा है? 5 मिसिंग वैल्यू बता रहा है। 5 मिसिंग वैल्यू कहाँ बता रहा है? कौन से कॉलम में बता रहा है? तो मेरे ख्याल से आईडी में रही होंगी 5। आईडी में एक है ना? और भी कहीं होंगी, दूसरे कॉलम में होंगी किसी। ठीक है, तो अब वो 5 बहुत ही कम मिसिंग वैल्यू है, वो होंगी उधर बाइनरी वाले में कहीं पे पड़ी हो सकता है So ये कहीं है पे कैसे रहेगा। गया? है मिसिंग वैल्यू है कैसे गया? नहीं, अपन ने वो कॉलम लिए ही नहीं ना। कुछ कॉलम कहाँ लिए? 7 कॉलम नहीं लिए थे ना, हाँ, उसमें कहीं पड़ी होगी मिसिंग वैल्यू। ठीक है, तो वो बहुत कम है, तो मैं उसको ओमिट कर देता हूँ। मैंने दोनों चीजें यूज करी, कुछ मिसिंग वैल्यू अपन ने फिल भी करी है और कुछ मिसिंग वैल्यू हम लोग ओमिट भी कर रहे हैं। कि ओमिट कैसे करेंगे ये मैं बता रहा हूँ। तो ऑब्जर्वेशन को ओमिट करना है, जिसमें ये 5 ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज है 5 डिफरेंट जगह, तो वो हम ओमिट करना चाहते हैं। तो LD_ट्रेन पाइप टू NA.omit लिख देंगे, तो ये 5 ऑब्जर्वेशन कम हो जाएंगे अब अपने पास। यहाँ जो हमारे पास LD_ट्रेन में 1750 है, 1743 हो जाएंगे ये। देखिए मैं इसको रन कर, 3 करें इसने, क्यों 5 है? हमें तो 5 सर ये बता रहा था। पांचों कहीं भी कहाँ कहाँ है, कैसे फाइंड अच्छा, आउट होगा? 3 ऑब्जर्वेशन में 5 जो है, 5 मिसिंग वैल्यू, 5 ऑब्जर्वेशन नहीं है। 5 जो मिसिंग वैल्यूज हैं, किसी एक ऑब्जर्वेशन में 2 मिसिंग वैल्यू है, किसी एक में 2 मिसिंग वैल्यू, ऐसा करके। ठीक है, 0 आ गया भाई। ओवरऑल 5 मिसिंग वैल्यू थी, वो मिसिंग वैल्यू एक ही कॉलम में भी हो सकती थी, एक ही रो में भी हो सकती थी। सॉरी, क्लियर? गॉट इट? नहीं सर, नहीं आया सर। क्या बता रहा था? 5 मिसिंग वैल्यू है। हाँ, वो 5 मिसिंग वैल्यू यदि एक ही रो में होती तो एक ही रो कम करता ना, एक ही रो ड्रॉप करेगा ना वो। क्लियर हो रहा है भाई? हाँ, हैं? यस सर। अब वो 5 मिसिंग वैल्यू हो सकता है। यहाँ इसने तीन तीन ऑब्जर्वेशन ड्रॉप किए, तो एक ऑब्जर्वेशन में 2 मिसिंग वैल्यू है ना? क्लियर? सर अगर ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ है ये 5 मिसिंग वैल्यू, तो उसके लिए फिर आपको फंक्शन लेना पड़ेगा। एक तो फॉर लूप भी लगा सकते हैं, विच फंक्शन भी ले सकते हैं। फाइल कहाँ से आ गया विच लेना? अब तो हट ही गया है, हट ही गया है। अब तो 0 ही देगा।
एक सेकंड बताता हूँ, मैं वापस से इधर आता हूँ, है ना, डमी डीएफ पे आके मैं इसको दोबारा से इसको रन करता हूँ। अब ये क्यों बता रहा है, मैं वापस से आईडी में बता रहा है, ठीक है, वैसे तो 5 है, मैं आपको बता रहा हूँ 5 मिसिंग वैल्यूज है। अब हमें पता करना है कहाँ कहाँ है। ये देखिएगा, ये रो बता रहा है 1262 23 इन रोज में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ कितनी है। कॉलम्स को क्यों बता रहा है सब भाई, गड़बड़ क्यों कर रहा है ये। एक सेकंड, एक सेकंड में देखता हूँ क्यों गड़बड़ कर रहा है ये। 1262 1 to 6 तो आपने इन्वर्टेड कॉमा में क्यों लिया इसको एज ए करेक्टर? वो रो नेम से ना मैडम, रो नेम से हाँ देखिए ना, रो के नेम है ना ये, इंडेक्सिंग नहीं है, ये इंडेक्स नंबर नहीं है ना, पुराने हैं। तो मैं यदि इसको, क्योंकि यदि मैं इंडेक्सिंग दूंगा तो इसमें वो दूसरा मुझे रो देगा, है ना। देखिएगा ये मुझे 463 दे रहा है, अब यहाँ चेंज हो गया ना, नंबर चेंज हुआ। यहाँ आईडी में है, ठीक है, आईडी में है। इसके बाद में अगला भरता हूँ, कौन सा है, 1 2 3, क्यों कर रहा है इन्हें, क्योंकि इस नंबर की रो ही नहीं है मेरे पास। तो कितने, 1750 है ना, कितने, 1750 है, तो 23,636 कहाँ से आएगा। हम्म? यहाँ मैं वही देख रहा हूँ कि 23,636 तो यहाँ भी नहीं आ सकता। तो ये दे क्या रहा है, आईडी दे रहा है क्या। हम्म? 4 digit 5 digit नंबर
ये जो दे रहा है मुझे यहाँ पे, मैंने जब इससे पूछा कि कौन कौन से हैं, है ना, विच एलडी ट्रेन एनए, तो ये मुझे क्या दे रहा है, क्योंकि ये तो वहां भी नहीं होंगे, तो रो में भी नहीं होंगे ना, तो रो में तो 1700, मतलब 2500 था, तो 2500 के अंदर ही होगा जो भी होगा। तो यही मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये क्या है, ऐसा क्यों दे रहा है, विच फंक्शन में ऐसा देना नहीं चाहिए इसको, कुछ ना कुछ मिस्टेक है हमारा, ये है ही नहीं हुआ। एक सेकंड में एक बार और इस डॉट एन है, ऐसा क्यों कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। ये फंक्शन सही नहीं उठा रहा है, ये तो कुछ मिस्टेक हो रहा है। नंबर तो ही दे रहा है, विच रो ही देता है वो, विच में रो बताता है, विच इस डॉट एन है। इसको देखिए, और फिर वो ओमिट है ना इसमें। चलिए देखते हैं इसको, ये क्यों ऐसा दे रहा है, इसको ऐसा देना तो चाहिए, रो नंबर ही देना चाहिए था इसको, वो नहीं दे रहा है। चल की बल्कि रोल नंबर दे रहा है हम, तो यही यूज करते हैं जनरली हम। काम करें, चलिए मैं देखूंगा इसमें क्या दिक्कत आ रहा है। ये वैसे फंक्शन विच से ही हम लोग फाइंड आउट करते हैं इस डॉट एन है कहाँ पे है ना।
दे तो रहा है, मैं 5 NA का दे रहा है, पर ये गड़बड़ दे रहा है। ये नंबर कौन से दे रहा है? 23,636, 25,386, ये तो आएगा ही नहीं, ये नंबर है ही नहीं। आपने जो 2 to 10 कॉलम सेलेक्ट किए थे, अगर से पूरे कॉलम सेलेक्ट कर लेते तो फिर शायद ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नहीं नहीं, बात वो नहीं है। है ना? हमने तो पूरे कॉलम ले रहे हैं ना, इसमें तो पूरे सारे कॉलम, LD में तो पूरे कॉलम है। मॉडल 3 जिसमें आपने ये लगाया तो रो बता रहा है, रो बता रहा है, रो की इंडेक्सिंग बता रहा है। रो की इंडेक्सिंग कहीं भी हमारे पास, यहाँ पर, यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये इसका यहाँ कहीं भी 23636 कहीं भी नहीं लिखा होगा मेन फाइल में इसका सीक्वेंस तो होगा ना सर, है। या वो भी ऐसी मतलब इसका सीक्वेंस तो होगा जो इंडेक्सिंग इन्होंने रो नेम की हुई है। पर 23,636 है ही नहीं ना रो हमारे पास। टोटल तो 1750 रो ही है ना। स्टार्ट कहाँ से किया है इन्होंने रो नेम? उससे मतलब नहीं है, वन से ही चालू हुआ था पहले। आप LD में देखिएगा, वन से चालू हुआ है रो नेम, यहाँ दिख रहा है रो में तो उसको कैसे नीचे जाना। नीचे स्क्रॉल कीजिए सर, क्या आ रहा है? 2,500 था, ये 2,500। क्लियर। यस सर। जब LD हमने बनाया अभी, तो इसमें वही है जो रेंडमली इसने सिलेक्ट किए थे ना, हाँ गॉट इट। ओके। हाँ रेंडमली जो सिलेक्ट किए थे वो रो के इंडेक्सिंग दे रहा है ये, ठीक है। तो अब इसमें 2352 ये सब आना चाहिए। अभी ये पता नहीं क्या दे रहे हैं नंबर, ये नंबर तो है ही नहीं यहाँ, है क्या? दे तो 5 रहा है, ठीक है, पर ये नंबर कहाँ से ले रहा है क्या? इस तरह का कोई नंबर ही नहीं है इसमें। सर, इस नंबर को फाइंड कर सकते हैं इस शीट में? एने दे रहा है, उसमें सब वैल्यू एने दे रहा है, मतलब वो है ही नहीं, रो ही नहीं है वहां पे, खुद ही बता रहा है कि रो भी नहीं है। कुछ ना कुछ कहीं बग हुआ है, बग आ जाता है कई बार इसमें क्या, बग जनरेट हुआ है कहीं पे। क्योंकि जब वो कॉलम ही नहीं है तो कॉलम नंबर देगा क्यों? ये देगा क्या? भाई हमारे 5 मिसिंग थे, 5 ये नंबर दे रहा है हमें, वो नंबर दे रहा है कि जहां मिसिंग वैल्यूज है। और हमारे पास ऑब्जर्वेशन तो 1750 ही बता रहा है। अब 1750 बता रहा है, 1750 की तो हमारे पास वैल्यूज रखी हुई है। 1750 के ऊपर के भी ऑब्जर्वेशन यहाँ बता रहा होता, ब्लैंक रो बता रहा होता, तो चलो समझ में आता कि ये वाली रो है। आप देखिए इसमें कितना जाते हैं अपन, यहीं तक गए ना, इसके बाद आ रहा है क्या रो? है 1785 है ना, गॉट इट। सर हम एक्सेल में जैसे एनए फाइंड करते हैं, हम्म। तो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ एनए है। अभी तो पहले कॉलम में पता करना पड़ेगा ना, हर कॉलम में आपको सिलेक्ट करना पूरी पड़ेगा। शीट में बता देता है ना सर, कॉलम प्लस रो, हम्म, कहाँ 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 मिसिंग है। कर सकते इस हैं, कर सकते हैं। ये शीट में कैसे है? शीट में नहीं है। शीट में बता रहा है, उसमें आपको देखना है, तो यहाँ इन्हें देख सकते हैं, नहीं देगा। है ही नहीं। कौन सा कैपिटल एन है कि स्मॉल एन है? कैपिटल रहता है। नहीं आ रहा सर।
चलिए देखता हूँ मैं क्या क्या दिक्कत कर रहा है ये। ठीक है, ठीक है सर, आप देख लीजिए। देखेंगे अपन। मेरी बेटे की क्लास स्टार्ट होने वाली है सर। ठीक है, ठीक है, वो जाए। ओके सर। ओके, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। यस सर।